पितृपक्ष की पौराणिक कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुनेंगे पितृपक्ष की पौराणिक कथा। अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है और माना जाता है कि पितृपक्ष में प्रतिदिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा को जो भी मनुष्य श्रवण करता है उस पर उनके पितरों की कृपा बनी रहती है। ये पितृपक्ष के दौरान पितृ देवताओं को नमन करते हुए पितृपक्ष की कथा का श्रवण अवश्य करें। पितृ गायत्री मंत्र का स्मरण करें। ऐसा करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उसके बदले वह प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी यह सब समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों की चिंता हो रही थी कि उनको दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर है। यह अवसर वह कैसे त्याग देती। अतः वह कहने लगी, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार कर ली, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई और पितर भूमि पर उतर के आ गए। जोगे तथा भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ आ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारा दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती उन सबको सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी पड़ी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिल जाए मिल बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उसके पितर
बड़े ही प्रसन्न और तृप्त हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर अपने लोक को लौट गए। उनके आशीर्वाद से उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई और उनका पितरों का आशीर्वाद उनको हमेशा प्राप्त होता रहा।